हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी दिन तो नहीं है, काफ़ी महीनों से हमारे जो लीनियर अलजेब्रा के ऊपर हमारे कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किए हैं, है ना। और 1 to 9 कम्प्लीटली मैंने ख़त्म नहीं किया है और 2 चैप्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो भी करवाऊंगा, लेकिन आज हम बच्चों शुरू करेंगे रियल एनालिसिस। नाम से पता चलता है, मैंने पहले भी कहा था रियल तो भैया रियल होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे आप जो कंफ्यूज रहते हैं, जो डर रहता है ना, रियल एनालिसिस मेरे से नहीं होगा, वो सारे डर वो कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी 2 मंथ्स तो लगेंगे रियल एनालिसिस पे। बहुत अच्छे से हम काम करेंगे, एक एक क्वेश्चंस पे, एक एक लॉजिक थीम पे हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करेंगे, क्योंकि रियल एनालिसिस को हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। रियल एनालिसिस टॉपिक ले लो माय डियर स्टूडेंट। रियल एनालिसिस में जो मुझे तो मैं करना चाहता था कि भैया सेट थ्योरी और वो वाला पढ़ाने में, लेकिन वो आप जानते हैं सेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वो आप सब जानते हैं, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। एन बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, हाँ, लिस्ट ऑफ बाउंड सेट की आप जानते हैं, इसलिए मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ। और मैं चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे। मैं चैप्टर 1 को मैं ये जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल है ना बच्चों, अनकाउंटेबल पे मैं काम करूँगा, ठीक है। और श्योर बच्चों, काउंटेबल अनकाउंटेबल में श्योर एक क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएगा। और वो एक क्वेश्चंस अगर ये मैं जितनी भी समझाऊंगा वहाँ से आपको अगर क्लियर है सारे चीज़, तो काउंटेबल में काउंटेबल में कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और आ जाता है तो आसान सा सवाल आ जाता है, कार्डिनैलिटी पूछ लेता है ना। तो चलते हैं बच्चों, अच्छे से सीखेंगे। तो चैप्टर 1 है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल टॉपिक चलेंगे, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को नहीं पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर मैंने 1.1 कंसिडर कर लिया कि भैया हम पहले डी न्यूमरेबल बोलते हैं। इसको कई तरीका नाम है, डी न्यूमरेबल बोलो या फिर ई न्यूमरेबल बोलो, या फिर इसका 3 नाम है, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, आप डी न्यूमरेबल बोलो या फिर आप इन्यूमरेबल बोलो, एंड काउंटेबल इन्फिनिटी बोलो, वो एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 मैंने कंसिडर कर लिया कि भैया हम डी न्यूमरेबल सेट होता क्या है वो देखेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले एक डेफिनेशन लिखवा दो कि भैया इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, मान लेते हैं ये आपके पास कोई भी 2 सेट है ए एंड बी, और ये सारे आपका क्या है, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्टी पे काम नहीं करेंगे। लेट दिस सपोज दिस 2 सेट्स आर नॉन एम्प्टी, तो भैया इस एक फंक्शन को ही एक मैपिंग हम करेंगे ए टू बी, समझ रहे हो। अगर ये किसी तरह ये मैपिंग अगर आपके पास ऐसे बाइजेक्शन अगर आपने दिखा दिया इनके बीच में, इस 2 सेट्स के बीच में अगर बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्शन मीन्स 1 1 होनी चाहिए, एंड ऑन टू मैपिंग अगर आपने दिखा दिया, इफ देयर एग्जिस्ट मैंने बोला, समझ गए हो, यहाँ भी लिखवा सकते हो, इफ देयर एग्जिस्ट
फंक्शन या फिर मैपिंग, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन मैपिंग ए टू बी। अगर ऐसा एक बाइजेक्शन है, वो तो बाइजेक्शन भैया, वो जो बाइजेक्शन मैपिंग वो यूनिक कभी नहीं होगा, ऐसा तो गलत है, यूनिक ही होगा ना। अगर ऐसा एक बाइजेक्शन मैपिंग आपने दिखा दिया इस दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में, तो इस दो सेट्स जो है ना, दो नॉन एम्प्टी सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे, बोलेंगे। तो नोटेशन चलता है, अगर इक्विवेलेंट हो गई तो यही हमारे पास नोटेशन चलेंगे। यहाँ आपको रियल एनालिसिस में बहुत चीज़ ध्यान रखना है। एक तो होता है नोटेशन, रियल है तो रियल है भैया, नोटेशन के ऊपर ध्यान रखना है। और लैंग्वेज आपका साफ सुथरी होनी चाहिए। ये ऑब्स्ट्रक्ट अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, लैंग्वेज अगर आपका मजबूत नहीं है ना, लॉजिक के मेरी क्लास को वो अच्छे से देखना है, तो बाकी तो आगे दौड़ जाएंगे। मैं तो हूँ ना आपको ले जाने के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट्स के डेफिनेशन लिखें, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, या फिर ऐसे बोलो, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ऐसे बोलो। या फिर इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम बिटवीन ए टू बी, देन वो जो है ना दो सेट्स आपके इक्विवेलेंट कहाँ जाएगा। यहाँ से तो एक फीलिंग हमारे दिमाग में चलता है ना बच्चों, इक्विवेलेंट है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू अगर एक मैपिंग हो गई तो वहाँ से तो एक फीलिंग जनरेट होता है ना। यहाँ एक फंक्शन ले लो, ये एक फंक्शन है, ए है, ये बी है, मान लेते हैं यहाँ ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, 1 1 ऑन टू है, तो भैया ऐसे कुछ होना चाहिए। सिचुएशंस ऐसे नहीं होनी चाहिए, यहाँ और भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं जिसका प्री इमेज नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने 1 1 ऑन टू बाइजेक्शन कर रही हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। या फिर यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे पड़े हैं जिसका इमेज नहीं है, ऐसे तो आप बोल नहीं सकते। तो जब बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, तो उसको देखकर हमारे दिमाग में एक तो फीलिंग ज़रूर आता है कि भैया सर ये तो ऐसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्या बोल दो? एब्सोल्युटली बोल सकते हो। तो रिजल्ट रिमार्क्स लिखवा दो। अगर आपके दो सेट्स अगर फाइनाइट है और अगर एक बाइजेक्शन अगर आपने एग्जिस्ट करवाया, दिखा दिया, अगर एक बाइजेक्शन अगर एग्जिस्ट करता है इस दो सेट नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में, तो गारंटी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टू सेट्स मस्ट बी इक्वल एंड सेम है। लेकिन इनफाइनाइट के लिए मत बोल देना, नो, ठीक है। ये हुआ सबसेट की अप्रोच से। इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन समझ आ गई। तो भैया एक इक्विवेलेंट सेट का ये फीलिंग क्या है, देखो अगर एक ऐसा है कि इस दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में अगर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर दिया, तो भैया वो दो जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं वो आपके इक्विवेलेंट कहाँ जाता है, बोला जाता है। समझ गए हो, है ना। नंबर 1 रिमार्क्स मैंने डाल दी, अगर इक्विवेलेंट दो सेट्स के बीच में नॉन एम्प्टी सेट्स अगर फाइनाइट से, तो भैया फाइनाइट से तो और सोचने का ज़रूरत नहीं है, बोलिए दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टू सेट्स मस्ट बी सेम। समझ गए हो। तो चलते हैं थोड़ा अभी से हमारा जर्नी आज शुरू हो रहा है रियल एनालिसिस। बहुत बातें सीखेंगे, बहुत बातें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये तो हुआ, लेकिन बच्चों काउंटेबिलिटी के ऊपर कैंटोर्स ने इतने काम किया है ना, 100 साल पुराने हो गए, समझ गए हो। कैंटोर्स ने इस काउंटेबिलिटी के ऊपर इतने रूल्स प्ले करता है ना। कैंटोर ने यह कहा
कि भैया ये जो है ना नेचुरल नंबर की सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, इसमें कांटोर्स ने कहा भैया इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, इसमें उतने ये सारे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है में, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इससे ज़्यादा है। जब ये कांटोर ने ऐसा जब कहा ना, बहुत ही साइंटिस्ट ने उसको गाली दिए थे कि भैया इसमें भी, क्योंकि हर एक आदमी के दिमाग में ये सेट हो रहा था कि भैया एलिमेंट्स में इसमें भी इन्फानाइट है, इसमें भी इन्फानाइट है, वो इसमें भी इन्फानाइट है। वो उन्होंने ये जो इन्फानाइट के ऊपर उसके दिमाग में से फिक्स हुआ करता था बाकी साइंटिस्ट के ऊपर। लेकिन कांटोर से ऐसा साइंटिस्ट है कि भैया उस टाइम में 100 साल या फिर उससे पहले उन्होंने ये बातें की है, अभी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया इन्फिनिटी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भैया देखा जाए तो n इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो इसका सबसेट है। लेकिन जब देखा जाए तो भैया इसमें और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांटोर्स ने कहा कि भैया सेम होता है, सेम होते हैं। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? सो उन्होंने एक रिमार्क डाला, जब आप काउंटेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल चैप्टर पढ़ते हो, बच्चों दिमाग में ये सेट कर लो कि भैया हम सबसेट के अप्रोच नहीं चलेंगे, ये इसके अप्रोच नहीं चलेंगे, हम तो भैया हम कार्डिनलिटी के अप्रोच जाएंगे। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? एक रिमार्क लिखा गया है कि भैया जब भी आप पढ़ते हो ना, वी वाइल वर्किंग ऑन अकाउंटेबिलिटी वी शुड नॉट फोकस ऑन द सबसेट अप्रोच, रादर वी शुड फोकस ऑन द फंक्शन अप्रोच या फिर बाइजेक्शन अप्रोच। साफ सुथरी लिखा है, फंक्शन अप्रोच या फिर बाइजेक्शन अप्रोच से हम जाएंगे, लेकिन सबसेट अप्रोच में हम नहीं जाएंगे। कब? जब आप काउंटेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स? तो अब हमारी समय आ गई, एक बार आपने इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन करने के बाद ही आप डिन्यूमरेबल सेट्स को डिफाइन करेंगे। तो डिन्यूमरेबल सेट्स का डेफिनेशन ले लो। मान लेते हैं ये एक सेट है, ठीक है, इस सेट को ही आप डिन्यूमरेबल कहोगे इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब n to s अगर ऐसा एक मैपिंग आपने एक बाइजेक्शन अगर दिखा दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कोई बच्चा कहता है सर आपने ये जो n के ऊपर ये लगाते हो एंड सेट ऑफ इस पे एंड इस पे, ये जो है ना क्या इसका मतलब है? इसको हम n और z r क्यों नहीं लिखते हैं? भैया ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की जो नोटेशन है ना, किताब में देखोगे आपको ये इस पोर्शन बोल्ड लेटर्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि वो उसके पास ये अवेलेबल नहीं होता। आगे तो हुआ करता था ऐसे, लेकिन अब उन्होंने बोल्ड कर देते हैं इस पोर्शन को। ये नोटेशन है नंबर्स का, ये है ना रिंग का नोटेशन है, दे देते हैं। ये खाली एक फंक्शन जो XYZ वेरिएबल उसका नोटेशन है। ये तो नलिटी का नोटेशन भी होता है, समझ के। ये नॉर्म का भी नोटेशन होता है जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन, हाँ, सारे ये नोटेशन का खेल है बच्चों। लेकिन जब ऐसे मैं लिखता हूँ, ये सिर्फ ये स्टैंडर्ड है, यूनिक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की नोटेशन है भैया। ओके जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इस सेट के बीच में अगर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट किया तो भैया दैट मीन्स इफ n इज इक्विवेलेंट टू s, देन इस s को हम डिन्यूमरेबल कहेंगे, डिन्यूमरेबल सेट कहेंगे। डेफिनेशन बन गई बच्चों कि a set s
is said to be denumerable or innumerable or countability infinite if there exists a bijection between, या फिर between मत लगाओ, if there exists bijection from the set of natural numbers n to the set s, to the set s, यही प्योर डेफिनेशन है। अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस अगर आपने बना दिया, एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन तो भैया 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इन्फानाइट भी मैनी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बाइजेक्शन आपने इस दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बीच में, अगर वो सेट के बीच में आपने अगर एक बाइजेक्शन दिखा दिया ना, वो इनफ है। तो वो जो सेट एस को हम डीन्यूमरेबल कहेंगे, डीन्यूमरेबल। समझ गए हो? कहीं कहीं ऑथर्स भैया डीन्यूमरेबल मीन्स यहाँ से पकड़ो, न्यूमरेबल ये नंबर से आया है, न्यूमरेबल कुछ नंबर कर सकते हैं, नंबर का लिस्टिंग कर सकते हो, उस नंबर को सीक्वेंस से अरेंज कर सकते हो। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस अगर आपने बना दिया, वो सेट आपका डीन्यूमरेबल हो जाएंगे। तो लिखवा दो, कहीं कहीं वर्जन में उसका मैं बोल दूंगा, लेकिन प्योर तो डेफिनेशन यही है। A set S is said to be denumerable if there exists a bijection from the set of natural numbers to the set S. समझ गए हो? दूसरी वर्जन लिखवा दो, if a set S is means denumerable, अगर ये सेट आपके पास denumerable बोलते हो, देन इस सेट के हर एक एलिमेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, A1 या फिर A2, A3, A4 एंड सो ऑन। इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम इन्यूमरेशन कहते हैं। ध्यान से सीखना है, एक एक लाइन को स्किप मत किया करो बच्चों। सो मैंने बोला इफ सेट S is denumerable then the element then it can be represented as S and this representation is called enumeration of the set S। ये क्या है? एक रोल नंबर असाइन किया गया है ना, क्लासेस में बैठे हो, कुछ स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स का कुछ रोल नंबर्स होता है ना, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑर्डर में चले। समझ रही हो? ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे चलेंगे। अगर इस सेट के हर एक एलिमेंट्स को अगर आपने ऐसे नंबरिंग कर सकते हो क्या, लिस्टिंग कर सकते हो क्या, अरेंज कर सकते हो क्या सीक्वेंस में। हालांकि मैंने सीक्वेंस मैंने डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन वर्ड्स यूज किया, लेकिन आपको ध्यान तो होनी चाहिए, वो आपने कभी सुने तो होंगे। अगर ऐसा कुछ किया, अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस हो गई, तो भैया उस सेट को हम डीन्यूमरेबल कहेंगे। तो वर्जन सुन लो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहली वर्जन हुआ ये एन के एस और बीच के बाइजेक्शन एग्जिस्ट हुआ, ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये, इफ ए सेट एस इज डीन्यूमरेबल देन दिस कैन दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम इन्यूमरेशन कहेंगे, इन्यूमरेबल नहीं, इन्यूमरेशन। दूसरी वर्जन। तीसरा डेफिनेशन लिखवा दो, ऐसे a set S is said to be denumerable if we can give a numbering to for every elements of the set S। हम नंबरिंग कर सकते हैं क्या, रोल नंबर दे सकते हैं क्या उस सेट ए का एलिमेंट्स को। चौथी वर्जन, a set S is said to be denumerable if we can arrange the elements of every elements of the set S in the sequence order। sequence order में क्या लिख सकते हैं आप? तो भैया यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रहा है ना, साफ सुथरी दिखाई दे रहा है कि भैया अगर ये S अगर हुआ dn, मैं डीन्यूमरेबल को dn कहना शुरू करूँगा, ठीक है। अगर इफ द सेट S इज डीन्यूमरेबल देन गारंटी यहाँ से क्लियरली S इज इनफाइनाइट तो हमेशा होंगे, हमेशा होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये ऑलरेडी एक इनफाइनाइट सेट है और उनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करना थोड़ी आसान है, कोई एलिमेंट्स इसका छूटना नहीं चाहिए। तो भैया हर एक एलिमेंट्स के साथ एक इमेज मिलना चाहिए और इसके भी हर एक एलिमेंट्स के साथ प्री इमेज मिलना चाहिए।
इसमें भी खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें भी खाली नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये इनफाइनाइट ऑलरेडी हो चुका है, तो इस सेट जो कुछ भी हो वो इनफाइनाइट होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डिन्यूमरेबल कह नहीं पाएंगे। हो गई। तो कैंटोर्स ने ये कहा कि भैया अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट्स है, मान लो ये ए एंड बी आपके पास इनफाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट के लिए तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने सेम बोल दिया आपने, क्योंकि 1 2 फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए भैया आपके पास ये सिचुएशंस होनी चाहिए। और फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट हो गई अगर है तो भैया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इस एस के बीच में अगर एक 1 1 on 2 या फिर बाइजेक्शन मैपिंग अगर आपने दिखा दिया तो भैया ये क्या हो जाएंगे जानते हैं, और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s हो जाएंगे, जो कुछ भी हो। इसीलिए मैंने जो यहाँ लिखा इसमें और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उतने ही एलिमेंट्स इसमें है, सेम एलिमेंट्स है। लेकिन इसकी कार्डिनलिटी थोड़ा कमज़ोर है किसकी तुलना से, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी थोड़ा मजबूत है, शानदार है। तो आगे कार्डिनलिटी चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ से मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन इसमें और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, किसके द्वारा, कंटोर्स के द्वारा। और हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि इनके बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है और इसमें ज़्यादा है इसके कंपैरिजन से। ठीक है, डिमोनेबल सेट का डेफिनेशन क्लियर है ना। अब हम रिजल्ट्स के ऊपर चलेंगे और रिजल्ट्स को प्रूफ भी करेंगे, कैसे करते हैं वो आपको अब मैं सिखाऊंगा। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे माय स्टूडेंट्स। यहाँ लिखवा दो रिजल्ट्स 1 में हम ई को मीन्स डी न्यूमरेबल प्रूफ करेंगे एंड जेड को एंड एन क्रॉस एन को एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। बस इसके बाद हम अगर ये दोनों हो गई तो क्यू भी हो जाएंगे ना। इतने रिजल्ट्स हम प्रूव करेंगे। पहली रिजल्ट ई मीन्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोलो या फिर इवन नेचुरल नंबर्स बोलो। ठीक है, तो पहले रिजल्ट्स का प्रूफ हम करेंगे। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि भैया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये जो ई वो इक्विवेलेंट है। समझ करियो, मीन्स इसका मतलब ऐसे हैं कि भैया एक ऐसा फंक्शन है यानी कि n और e के बीच में ऐसा एक बाइजेक्शन मिल रहा है। दिखा दिया अगर हम दिखा सकते हैं तो भैया इस सेट को हमें ई न्यूमरेबल या फिर डी न्यूमरेबल या फिर काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट कहना शुरू करें। तो प्रूव करते हैं। यहाँ एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, हम जानते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। और यहाँ की कौन सी सेट है, ई है। ई मीन्स पॉजिटिव का यूज कर रही हो तो भाई पॉजिटिव इवन इंटीजर बोलो या फिर इवन नेचुरल नंबर। समझ गए हो कौन है, 2 है 4 है 6 है 8 है एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। साफ दिखाई दे रहा है। इसमें इस दोनों सेट के बीच में एक बाइजेक्शन मिल रहा है, एग्जिस्ट है। मैंने बोला क्या आप एग्जिस्ट का मतलब क्या आप ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ई के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग आप दिखा सकते हो क्या? कैन यू एबल टू गिव वन बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ ई? अगर ऐसा है तो भैया साफ सुथरी नजर आ रहा है। कैसे 1 1 on 2 मैपिंग दिखाना है भैया, मैं 1 को 2 पर भेज रहा हूँ, 2 को 4 पर और 3 को 6 पर, 4 को 8 पर, और यहाँ आप ऐसे चलते चले जाएंगे। n will goes to 2n। क्या ये 1 1 on 2 मैपिंग नहीं है? अब पार्टिकुलरली एक नंबर दो ना, उसका इमेज में बता दूंगा, ई में है। आप बोलेंगे सर 100 का जो इमेज है वो कौन होगा? 200। इसका डबल करना है। सर आप बोलेंगे यहाँ सर 50 का प्री इमेज कौन है? 25। इसका आधा कर दो,
50 का आधा होता है 25। क्या इसमें है? हाँ जी है। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने एक 1-1-1-2 मैपिंग दिखा दिया, और भी तो दिखा सकते हो, लेकिन एक काफी है। एक अगर 1-1-1-2 या फिर बाइजेक्शन मैपिंग दिखा दिया, किसके बीच में हुआ है? अगर सेट ए एंड सेट बी के ऊपर आपने अगर ऐसे बाइजेक्शन मैपिंग दिखा दिया तो भैया ए इज इक्विवेलेंट टू बी हो जाएंगे, है ना। और इस दोनों के बीच में n इज इक्विवेलेंट टू n इज इक्विवेलेंट टू ई हो गई। और इस इक्विवेलेंट का नाम भैया ये साधारण सेट नहीं है, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट के लिए इक्विवेलेंट का यूज किए थे हमने। लेकिन अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ अगर वो कोई भी सेट अगर इक्विवेलेंट हो गई ना, तो वो जो सेट को हम डीन्यूमरेबल कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़े हैं, समझ गए हो। इधर एग्जिस्ट इक्विवेलेंट मैपिंग भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो बहुत थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर इक्विवेलेंट बाइजेक्शन मैपिंग अगर आपने दिखा दिया तो वो जो सेट को हम डीन्यूमरेबल कहेंगे। तो मैंने दिखा दिया एक बाइजेक्शन मैपिंग। आप पार्टिकुलर नंबर बोलो ना, उसका इमेज या फिर इसका प्री इमेज में बोल दूंगा। यहाँ बोल रही हो सर 60 का जो प्री इमेज है वो कौन है? 30। यहाँ कहीं बड़े होंगे, 30 विल गो टू 60। क्या नहीं है? बिल्कुल है जी। बोल रही हो सर 41 का, अब देख लो ना, इसका डबल कर दो। समझ रही हो? यहाँ अगर इसका इमेज चाहिए तो वो जो जिस नंबर का इमेज चाहिए उसका डबल कर दो, वहाँ आपको इमेज मिल जाएगी। इसका प्री इमेज चाहिए तो जिस नंबर का प्री इमेज चाहिए उसका हाफ कर दो, वो वहाँ मिल जाएंगे। क्या हर एक एलिमेंट्स इसमें वो कोई खाली रहेगा जो किसके साथ मीन से उसका इमेज नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ सिचुएशंस आप देख सकते हो क्या? नहीं। या फिर ऐसे कुछ यहाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं क्या जिसका प्री इमेज आपको नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ होगा? नहीं जी, मैंने सारा का ले लिया। n will goes to 2n। सो अगर ऐसा हुआ तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है इसमें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई के बीच में कंटोर्स ने कहा भैया सेम होंगे। लेकिन फिलहाल ये अगर देखा जाए तो ई इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इसमें ज़्यादा है ना, इसमें तो भैया इवन नंबर का है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर से। यहाँ तो पूरे नेचुरल नंबर का पैकेट है। ये इसका सबसेट है, प्रॉपर है भैया, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन कंटोर्स ने ये कहा कि भैया इस दोनों सेट के बीच में अगर बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करता है तो भैया दिस टू सेट्स शुड बी है, मस्ट बी भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपने 1-1-1-2 मैपिंग दिखा दिया। और जब भी कोई फंक्शन 1-1-1-2 होता है, सेट ऑफ ए में सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो कैंटर्स ने इतने शानदार मीन्स लॉजिक उन्होंने डेवलप किए। तो सेट ऑफ, आपने अगर किसी ने पूछा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एक डीन्यूमरेबल सेट्स होता है। अनकाउंटेबल मत बोल बैठना, अभी तो मैंने वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं किया। हम चैप्टर 1.2 में पढ़ेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल की, लेकिन चैप्टर 1.1 मैंने लिया सिर्फ डीन्यूमरेबल के ऊपर फोकस करेंगे। एग्जाम में आते हैं, ज़रूर आते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, श्योर मैंने लिया है। ठीक है, अब जेड के बारे में चलें। सेकेंड रिजल्ट पे आ जाओ। सेकेंड रिजल्ट ये कहता है भैया n इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो इसके प्रूफ करेंगे कि भैया ये अगर ऐसा कुछ है तो इसको डीन्यूमरेबल होना पड़ेगा। तो ऐसा बाइजेक्शन अगर मैं दिखा दिया तो भैया दिस इज नथिंग बट दिस इज द 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना।
यहाँ से एक जेड का एलिमेंट्स लिखवा दो, यहाँ से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बाइजेक्शन मैपिंग में अगर दिखा दिया तो काफ़ी है, और इनफाइनाइटली मुझे कंस्ट्रक्ट करना क्या ज़रूरत है। और बाइजेक्शन मैपिंग यूनिक नहीं होता है। ठीक है, मैं क्या करा कि भैया मैं ना इस 1 को मैंने ऐसे मैपिंग कर दिया, 0 पर भेज दिया। ठीक है, ध्यान से। और 2 को मैंने 1 पर भेज दिया, एंड 3 को मैंने -1 पर भेज दिया, 4 को 2 पर भेज दिया, एंड 5 को मैंने -2 पर भेज दिया, एंड ऐसे चलते चले जाएंगे। मीन्स ऑल्टरनेट, मैंने 1 को 0 पर भेज दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया कि भैया उसके बाद जो नंबर आएंगे, एक बार एक यहाँ से पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे, क्या इसके हर एक एलिमेंट्स का इमेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेंगे। और इसके हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज क्या मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? लेकिन देखा जाए तो n इज इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ z। इसमें कम एलिमेंट्स है भैया इसके तो कंपैरिजन से। लेकिन अगर बाइजेक्शन एक अगर ऐसा मिल गया, कैंटोर्स ने कहा कि भैया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना ही पड़ेगा, तो यहाँ से क्लियर लिखेंगे n ऑफ कैपिटल N इज इक्वल्स टू n ऑफ z, ऐसे हम कहेंगे। समझ रही हो? कैंटोर से यहाँ हमने कंक्लूजन डिफाइन कर दी। लेकिन एक बाइजेक्शन, कोई बच्चा कहता है सर यही एकमात्र ऐसे बाइजेक्शन मैपिंग है क्या? नो नो। कोई बच्चा कहता है सर मैं यहाँ एक ऐसे कर देता हूँ, ये भी एक मैपिंग है क्या सर? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, यहाँ डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे हैं। ठीक है, कोई बच्चा कहता है सर मैं इस 1 को ना 12 पे भेजता हूँ, भेजो ना। कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसे किया, एक मैपिंग ऐसे बनाता हूँ, मैंने इसको 0 पर भेज दिया, ठीक है, इसको 1 पे और इसको 2 पे, मीन्स 2 एलिमेंट पॉजिटिव पे भेजा और 2 एलिमेंट नेगेटिव पे भेजा, ये एक मैपिंग तो बनेंगे। और यहाँ से 2 एलिमेंट्स और यहाँ पॉजिटिव पे भेजा, 2 एलिमेंट्स और नेगेटिव पे भेजा, ये भी ऐसे हैं। हर एक एलिमेंट्स का इमेज आपको मिलेंगे या फिर हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज मिलेंगे। एक बाइजेक्शन ये भी है। किसने बोला यूनिक है? यूनिक तो कभी नहीं होगा, लेकिन एक बाइजेक्शन अगर आपने एग्जिस्ट करवाया तो ये जो सेट है ना वो डीन्यूमरेबल हो जाएंगे। तो दिस सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या हो गई? डीएन हो गई, डीन्यूमरेबल सेट्स हो गई। कोई बच्चा कहता है सर मैं 1 को 10 से भेजूंगा, 2 को 0 पे, 3 को इस पे, 4 को इस पे, ऐसे ऑल्टरनेट करूंगा। हाँ डेफिनेटली वो भी एक बाइजेक्शन आपको मिल जाएंगे। कितने ऐसे बाइजेक्शन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन आपको हमको कितने चाहिए? सिर्फ एक ही। इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब समझ रही हो? कम से कम एक अगर आपने दिखा दिया, फॉर एवरी में नहीं बोला, इफ देयर एग्जिस्ट हो गई। तो जेड भी देखो, ई भी डीन्यूमरेबल हो गई, जेड भी डीन्यूमरेबल हो गई, और बचा कौन है? n क्रॉस n, q प्लस q माइनस के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों, थर्ड पे आ जाओ। एंड आपको यहाँ एक मैं कंस्ट्रक्शन ही कर दूंगा। यहाँ n है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ एक ऐसे एक मैं मैपिंग बनाता हूँ, ये n क्रॉस n का है। ठीक है, n क्रॉस n का है, और ये भी एक डीन्यूमरेबल सेट होता है। कैसे? इसका एलिमेंट्स आप मुझे लिखवा देंगे।
what is n cross n? N cross is nothing but this the collection of all order pair of m comma n such that m and n coming from the set of natural numbers. ठीक है, एलिमेंट्स लिखवा देंगे, सिर्फ 1 से शुरू करो. सो एक बार ऐसे लिखो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 एंड 1 को फिक्स कर दो एंड बाकी को बढ़ा दो, ये बनेंगे. एक अब 2 को फिक्स करो 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3 एंड सो ऑन. यहाँ एक 3 को फिक्स करो 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3 एंड सो ऑन. एंड यहाँ भी ऐसे चलते चले जाएंगे. ठीक है, क्या ये भी एक बाइजेक्शन मैपिंग दिखा दोगे? कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ मोटे दिमाग लगाना है. ठीक है, इसलिए मुझे कलर पेन चाहिए. सो मेरे पास मैं ऐसा करूँगा, जब भी ऐसे आते हैं तो आप इसका रोल नंबर असाइन कर दो. ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं. एक मीन्स एक मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, IIT NIT जैसे एक इंस्टीट्यूशन है. भैया इतने सारे बच्चे हैं तो एक रोल नंबर असाइन कर दो. तो मैंने इसका नाम X1 दे दी. आप इसको ख़त्म करके आओ, ऐसे मत सोच बैठना. यहाँ जब मैंने ऐसे किया, ये n था 1 2 3 4 ऐसे. यहाँ जब ऐसे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऐसे था. आप ऐसे मैपिंग मत बनाना कि सर मैं 1 को 0 पर भेजा, 2 पर 1 को 3 को 2 पर. ऐसे सर मैंने पहले मैं पॉजिटिव टर्म को ख़त्म करके आऊँगा, उसके बाद यहाँ के नंबर को नेगेटिव कर दूँगा. आप ना इस पॉजिटिव टर्म का ख़त्म करने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो आप खुद ख़त्म हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो लास्ट. इसमें लास्ट क्या है? कुछ नहीं है. इसका लास्ट क्या है मुझे पता नहीं. देयर इज़ नो लास्ट. ऐसे मैपिंग मत बना बैठना कि सर मैं पॉजिटिव टर्म पहले ख़त्म करूँगा उसके बाद नेगेटिव पे चलाना शुरू करूँगा. ऐसा नहीं है. या फिर आप 3 पॉजिटिव टर्म पे चला दो और 3 नेगेटिव पे चला दो, वो एक बाइजेक्शन मिल जाएंगे. या फिर 5 पॉजिटिव को 5 नेगेटिव, वो भी बाइजेक्शन बनेंगे. ऑल्टरनेटिवली एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव, वो भी हो जाएंगे जो मैंने किया था. और 1 को 0 ही भेजना, ऐसा कोई रूल नहीं है. कुछ भी भेज सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, और यहाँ ना इसके देयर इज़ नो लास्ट. 1 के साथ तो भैया हर एक नंबर मैपिंग होता है. वो एक रो में मैंने लिख दिया, ये एक रो में. तो डायगोनल पे चलो, ये एस है, ये एस है, ये होता है डायगोनल पे. और ये X1 अगर है, ये X2 है, तो यहाँ X3 उसका नाम दे दो और यहाँ X4 ले लो, यहाँ X5 ले लो, यहाँ X. आप ऐसे भी तो जा सकते हो ऐसे, कोई समस्या नहीं. या फिर ऐसे डायगोनल पे अगर जाना चाहते हो, अच्छा ठीक है भैया, X2 X3 इसको X4 दे दो, इसको X5 दे दो, इसको X6 दे दो और इसको X7 दे दो, इसको X8 दे दो, X9 दे दो एंड सो ऑन. क्या लिस्टिंग नहीं हुआ? यहाँ मैं अगर देखा तो भैया ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये n का है और n क्रॉस n का मैंने एक मैपिंग बना दिया, एक लिस्टिंग बना दिया. ये X1 है, X2 है एंड X3 एंड सो ऑन. एंड देयर इज़ नो लास्ट. मैंने देखा भैया एक X1 का इमेज X2 है, इसको मैंने ए से भेज दिया, रोल नंबर मैंने साइन कर दिया एंड सो ऑन. ये चलता चले जाएंगे. मीन्स इसका इमेज ये है और इसका इमेज यही बन गई, इसका यही है और इसका ये बन गई. ऐसे एक मैपिंग क्या आप दिखा नहीं पाएंगे? क्या हर एक एलिमेंट्स इसका, हर एक एलिमेंट्स का क्या प्री इमेज मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे. साफ सुथरी मैंने नंबरिंग कर दिए. क्यों नंबरिंग? या अगर डी न्यूमरेबल है तो दिस एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी लिस्टेड, कैन बी लिस्टिंग ना. वी कैन गिव ए नंबरिंग, वी कैन गिव ए लिस्टिंग. तो उसका मैंने लिस्ट कर दिया. कैसे? लेकिन ऐसे लिस्टिंग क्या, इसका ख़त्म करके आऊँगा ऐसे मत सोचना, क्योंकि देयर इज़ नो लास्ट.
कि मैंने डायगोनल पे चलना शुरू किया, हमेशा यही अप्रोच चलो, या फिर ऐसे चले भी जा सकते हो, ऐसे एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे आपकी मर्जी है। डायगोनल चलते हो तुम्हारी मर्जी, वो आप कैसे काम करते हो। तो एक बाइजेक्शन मैंने दिखा दिया, क्या ये है 1 1 on 2 है? डेफिनेटली। क्या इसके कोई भी इमेज मीन्स एलिमेंट्स का कोई किसी के साथ मैपिंग नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि इसमें देयर इज नो लास्ट, इसमें भी देयर इज नो लास्ट। लास्ट के बारे में सोच रहे हो क्या? सर लास्ट कहाँ जाएंगे आप? पार्टिकुलरली एक उंगली उठा के तो देखो सर, यहाँ 100 किस पे जाएंगे? x 100 पे जाएंगे, और किस पे जाएंगे? हो गई। कहाँ किसी ने किसी एक मीन्स ऑर्डर पेयर में तो आपको x 100 आप नंबरिंग कर सकते हो। तो दिस इज dn हो गई बच्चों, डी न्यूमरेबल सेट हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब बचा q प्लस एंड q माइनस पे। ठीक है, मैं देखूंगा कि भैया ये एक नेचुरल नंबर की सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। यहाँ q प्लस का एलिमेंट्स लिखवा देंगे। मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि भैया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। 1 को फिक्स करो 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 एंड सो ऑन। अब 2 को फिक्स करो 2 by 1, 2 by 2 एंड 2 by 3, 2 by 4 एंड 2 by 5 एंड सो ऑन। 3 को फिक्स करो 3 by 1, 3 by 2, 3 by 3, 3 by 4, 3 by 6 एंड सो ऑन। एंड ये ऐसे चलते चले जाएंगे। क्लियर है? क्या इस दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन आप दिखा देंगे क्या? ये जो है ना, ये और कुछ नहीं है, ये q प्लस है। क्या नहीं हो? देयर इज नो लास्ट भैया। अभी जैसे आपने डायगोनल पे चल रही हो वैसे ही चलो, लेकिन ध्यान यहाँ से एक रखना है, ये 1 है। ठीक है, 2 by 2 करेंगे वो भी 1 आएंगे। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं यहाँ मिलेंगे आपको जो कि रिपीट कर रहा है ना बच्चों। एक ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का रोल नंबर है जो रिपीट होते हैं। उस रोल नंबर्स को एक बार अगर आपने ये वाला रोल नंबर, अगर एक रोल नंबर x1 असाइन अगर कर दी, तो ये जो जब भी 1 आता है उसको स्किप कर दो, डिलीट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने फीड कर दिया है उस बच्चे का रोल नंबर। यहाँ 1 by 2 है तो 2 by 4 को भी तो 1 by 2 है, तो ये इसका नाम मत दे दो। 1 by 3 है भैया, ये समझ रहे हो, जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं आप जानते हैं। एक बार नंबरिंग कर दिया तो और दोबारा उसको नंबरिंग मत करो। जैसे कि इसको आपने x1 दिया है, ठीक है, तो आप ऐसे चलो ना, इसको आप x2 दे दो और आप इसको क्या दे दो x3, और इसको x4 मत दे बैठना, इसको डिलीट करो। क्यों? ऑलरेडी इसका आपने x1 नाम दे दिया, और ये बचा इसका नाम x4 दे दो, ये x5 दे दो, और 2 by 3 को x6 दे दो, एंड ये 3 by 1 को भी x7 दे दो। और ऐसे मीन्स आपका जर्नी ऐसे हैं, ऐसे चलना चाहिए। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे चल रहा है? आपने लिस्टिंग, क्या हर एक एलिमेंट्स को आप लिस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल जी। आप पार्टिकुलरिटी बोलेंगे उसका, मैं ऐसे लिस्ट करते करते एक टाइम आएंगे ज़रूर मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। तो भैया ये इस पर मैप हो गई, 2x2 पर, x3 इस पर, सॉरी इस पर, एंड x4 इस पर, ऐसे मैपिंग किया। क्या ये 1 1 on 2 मैपिंग नहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो ऐसे यहाँ आपको दिखाई देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ आपने x1 x2 x3 x3 x4 ऐसे करते करते ऐसे कर दो। क्या हर एक एलिमेंट्स का इमेज मिल रहा है? डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये हो गई आपके पास dn हो गई। क्या ये भी dn होगा? सिर्फ आगे माइनस हड़काना है,
और क्या है, यही तो है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव का हो गई तो भैया क्यू भी क्या हो गई, एक डी एन हो गई। क्या मैं एक ऐसा एक n 1 2 3 4 ऐसे में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, यहाँ एक p लिया मीन्स प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन, क्या इसके बीच में भी एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा जी। 1 को 2 पर 3 को 3 को इस पर ऐसे मैपिंग दिखा दो। क्यों क्यों भैया, प्राइम नंबर एक डी न्यूमरेबल होता है, क्यों? अगर ये प्राइम नंबर डी नंबरेबल है, दिस कैन बी दिस एवरी एलिमेंट्स ऑफ दिस कैन बी लिस्टिंग, वी कैन गिव ए नंबरिंग। तो भैया इसका 2 3 5 7 एंड यही तो चलेंगे, ये भैया फिक्स है, इसको हम नंबरिंग है, ये 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 ही आएंगे, नंबरिंग हम कर सकते हैं। तो डी न्यूमरेबल हो गई, ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर मैपिंग के दौरान आप सोच सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो भैया कौन हो गई, प्राइम नंबर भी एक आपके पास डी न्यूमरेबल हो गई। और बच्चा कहता है सर मैं ना ऐसे किया, कैसे? मेरे पास एक p है, 2 है, 3 है, 5 है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था, 7 है, ये प्राइम नंबर की कलेक्शन है, ठीक है सर। मैंने p स्क्वायर कर दिया, तो p स्क्वायर भी क्या डी न्यूमरेबल आएंगे, तो उसके लिए स्क्वायर कर दो भैया। 4 आया, ये 9 आया, ये 25 आया, ये 49 आया, और यही तो चलेंगे भाई। 4 के बाद 9, 9 के बाद ये भैया लिस्टिंग तो कर सकते हैं, दैट मीन्स x1 x2 भैया लिस्टिंग तो कर सकते हो। तो इसने क्या, ये क्या है भैया, इसकी प्लेस में ये खाली रह गई, थोड़ा नंबर बढ़ गई, नंबर आपको गिनना है क्या डी न्यूमरेबल के लिए? क्या डेफिनेशन है डी न्यूमरेबल के लिए? इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट दिस, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? दिखा तो दिया है भैया, p स्क्वायर है ये, अब की बार ये p स्क्वायर है, p स्क्वायर के लिए यहाँ एलिमेंट सिर्फ चेंज करना है, वही का तो ये 4 है, ये 9 है, ये 25, ये 49 है, एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। एलिमेंट बढ़ने से क्या उसका पोजीशन चेंज हो जाएंगे क्या? आप 7th क्लास पढ़ रही हो, आपके साइज थोड़ा बढ़ जाने से क्या आप सीधा 12th क्लास चले जाओगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होगा। इधर उधर का बातें मत बनाओ, सर मैं उसको पैसे दूंगा, नहीं ऐसे नहीं करना। मैथमेटिक्स है, मजाक नहीं है, और रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर का बातें नहीं बनाना है, सोचना भी मत। नंबर तो कर सकते हो, इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4 कर सकते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो प्राइम नंबर का अगर आपके पास ये भी एक आपके पास dn हो गई, एंड ये भी आपके पास dn हो गई, जनरली अगर लूँ तो पॉजिटिव इंटीजर पावर्स अगर करोगे ये भी आपके पास dn हो जाएंगे। क्यों भैया? सिर्फ नंबर तो बढ़ेगा लेकिन पोजीशन तो सेम है, रोल नंबर तो सेम है भैया, समझ रही हो? कोई बच्चे कहता है सर ये प्राइम नंबर है, उसका रूट कर दिया, रूट करने से ये √2, √3, √5, सिर्फ √7, ये ऐसे चलते चले जाएंगे। ये भैया A1, A2, A3, A4 आपने नंबरिंग कर दिया, इस सारे एक एलिमेंट्स को आपने एक नाम दे दिया, रोल नंबर असाइन कर दिया, तो भैया ये क्या हो जाएंगे? डी न्यूमरेबल हो जाएंगे। हो गई। कितनी बातें मैंने आपको समझा दी। एग्जाम में यहाँ से एक बार क्वेश्चंस नेट में पूछा गया था, आई थिंक p स्क्वायर दिया था, और p स्क्वायर उसने काउंटेबल अनकाउंटेबल पूछा है, बच्चे ने तो क्या क्या मार के आए होंगे पता नहीं। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक लिख लो, हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ
ग्रैंड होटल, ठीक है। हिल्बर्ट आपने सुना है, हिल्बर्ट ने एक मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है। पैराडॉक्स मीन्स मतलब, पैराडॉक्स का मतलब भ्रम, जो कहते हैं भ्रम, डिलीमा, जो उसके डिलीमा है, वो उसके दिमाग में कुछ चीज़ चल रहा है लेकिन वो सही है कि नहीं है, वो उसके बारे में, वो होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स डिलीमा, या मीन्स भ्रम, जो भ्रम होते हैं। मेरे दिमाग में ऐसे एक कुछ सोच आ रहा है, वो सही है कि नहीं। वो एक हिल्बर्ट ने एक मैथमेटिक्स सेमिनार में एक गया था और सारे मैथमेटिशियंस बैठे हैं, ठीक है। तो उसने बात रखी, उसके जो दिमाग में ये जो डिलीमा था, उन्होंने सारे उसका वो प्रेजेंटेशन के वक्त उन्होंने बताया, मेरे दिमाग में एक डिलीमा है कि भैया एक होटल है, इन्फानाइट होटल है, सॉरी इन्फानाइट, एक होटल है, ग्रैंड होटल इसका नाम है। एक ग्रैंड होटल है जिसके इन्फानाइटली नंबर ऑफ रूम्स है, ठीक है। उन्होंने ये दिल्ली में सुनो, इन्फानाइट नंबर ऑफ मीन्स रूम्स है एक ग्रैंड होटल में, ठीक है। उस होटल में जो जितने रूम्स थे, वो सारे रूम में एक एक गेस्ट है। देखो, इन्फानाइट रूम था और एक रूम में एग्जैक्टली एक गेस्ट है और हाउसफुल है, समझ रही हो। तो वो कहा कि मैं और एक नया गेस्ट, देखो हाउसफुल था, उन्होंने ऐसे लिखा, अगर मैं लिखूं तो ये एक होटल है, ठीक है, ग्रैंड होटल है, मैं उसको ऐसे बॉक्स दे दिया, ठीक है। ये जो नंबर है ये होटल का नेम है, सॉरी गेस्ट है, यहाँ गेस्ट है, ठीक है। यहाँ 5 भी रख देंगे और डॉट डॉट चलाएंगे। और ये जो नीचे वाला नंबर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ होटल, होटल का नंबर है, इनफाइनाइट है नंबर। और इसमें कितने हैं गेस्ट भी, इस रूम में एक है, इसमें एक है, मीन्स एग्जैक्टली गेस्ट का लिस्ट भी हो गई, साफ साफ दिखाई दे रहा है हाउसफुल है। एक नई गेस्ट आ गई, न्यू गेस्ट कैम। तो हिल्बर्ट ने कहा एक नई गेस्ट, वन न्यू गेस्ट कैम। तो मैंने ना उसको वो रुकना चाहता है, तो मैं उसको, भैया देयर इज़ नो लास्ट। देखो होटल में एक बात तो भैया, रियल लाइफ में ऐसा कोई संसार में ऐसा आज तक होटल नहीं बना जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स है। एक बात तो ये क्लियर कट है रियल लाइफ से अगर जोड़ेंगे तो। और वो बोल रहा है सर एक नई गेस्ट आ गई, तो मैंने गेस्ट का नंबर को, मैंने गेस्ट को पहली नंबर, ये जो फर्स्ट रूम में बैठा हुआ था ना, उसको मैंने कह दिया कि भैया आप सेकंड रूम में चले जाओ, उसको थर्ड रूम में, उसको फोर्थ रूम में, इसको फिफ्थ रूम, मैंने शिफ्ट कर दिया एक एक। लास्ट के बारे में सोच रही हो क्या? देयर इज़ नो लास्ट। अब पर्टिकुलरली सर 100 रूम में जो गेस्ट था वो किस पर चला गया? 101 पर चला गया। 100 नंबर रूम में जो गेस्ट था वो अब 101 में चला गया। तो पर्टिकुलरली n+1 पे चला गया, ऐसे मैं बोलूँगा। n भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो। तो ये जो नई गेस्ट आ गई, इसके सामान को यहाँ रखवा दो। ये जो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, वो हिल्बर्ट ने कहा कि मैथमेटिशियंस को कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। सारे मैथमेटिशियंस ने मीन्स किसी ने उसको कुत्ता कहा, किसी ने ये मीन्स इतने गाली दिए। हाँ, क्या ये बकवास आप कर रही हो? वो इतने गाली दिए हिल्बर्ट को उस मैथमेटिक्स सेमिनार में। लेकिन कंटोर्स ने ये जो हिल्बर्ट्स पैराडॉक्स का जो एप्लीकेशन है ना, कंटोर्स ने इसका यूज बड़ा शानदार किया है नंबर सिस्टम में।
ये ऐसे नहीं है, कहानी में नहीं सुना रहा हूँ, इसका यूज मैं करूँगा। और कोई और एक ऐसा है सर, यहाँ ऐसे गेस्ट थे 1 2 3 4 5 ऐसे गेस्ट थे, हाउसफुल, अभी भी हाउसफुल है, हाउसफुल। देखो हाउसफुल था, एक नई गेस्ट आया और इसको एक एक रूम में शिफ्ट कर दिया, फिर भी अभी भी हाउसफुल है। और लास्ट के बारे में मत सोचो, देयर इज नो लास्ट। ओके, वो पूछता है सर कुछ 3 गेस्ट आ गए, नहीं, न्यू 3 गेस्ट आर केम। तो भैया 3 रूम, पहली फास्ट 3 रूम को आप खाली छोड़ दो, उसको शिफ्ट कर दो। दैट मीन्स 4 रूम में नंबर 1 को, 5 में नंबर 2 को एंड 6 पे नंबर 3 को, मीन्स गेस्ट को आप शिफ्ट कर दो। दैट मीन्स के नंबर कहाँ चला गया, K+3 पे। के रूम नंबर में जो के रूम नंबर जो था वो अब K+3 रूम नंबर पे शिफ्ट हो गई। और ये जो नई गेस्ट आ गई यहाँ 1 2 3, यहाँ मैंने रख दिया उसका सामान। लास्ट के बारे में सोचो मत, देयर इज नो लास्ट। कोई बच्चा कहता है सर ये कंटोर्स का हाइपोथेसिस है, हिल्बर्ट ने ये डिफाइन कर दिया, उसको बहुत गाली दी, बकवास कर रही हो ऐसे सभी, लेकिन कंटोर्स ने इसका यूज किया। हिल्बर्ट ने कहा यहाँ एक फाइनाइट गेस्ट अगर आ गई, 50 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, कुछ भी फाइनाइट्स आ गए तो क्या करोगे? शुरू में जो फाइनाइट होटल का जो रूम है ना, वो शुरू में जो फाइनाइट रूम्स को मैं खाली करवाऊंगा, उसको भैया आप शिफ्ट हो जाओ। अगर n भैया के आदमी, अगर के गेस्ट, अगर नई गेस्ट आ गई तो भैया ये जो के है ना, उसको मैं कहूँगा भैया K+1 पे चले जाओ आप। पहली रूम में जो इसमें ये जो फास्ट नंबर 1 में जो गेस्ट था उसको मैं कह दूंगा कि भैया K+1 रूम में चले जाओ, और 2 को K+2 में, 3 को K+3 में ऐसे शिफ्ट कर दूंगा। और जो फास्ट फाइनाइट रूम बचे हैं उसको मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। अच्छा, कोई कहता है सर अगर अभी भी हाउसफुल है, देखो हाउसफुल था, फाइनाइट गेस्ट आ गए और भी हाउसफुल है। सर ये अगर इनफाइनाइट गेस्ट अगर आ गए तो क्या करोगे? उस समय इनफाइनाइट रूम को मैं शुरू में इनफाइनाइट रूम में खाली करवाऊंगा, ऐसे मत बोलना, क्योंकि उस पे आप मार खा जाओगे। ऐसे करेंगे इसका, ये पहली में रहने दो, सेकंड वाले को आप थर्ड में चले जाओ, ऐसे बोल दो। समझ रही हो? ऑल्टरनेट चला दो, यहाँ है तो यहाँ 3 को लगा दो। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? ये 1 2 3 4 ऐसे था ना, तो 1 को इसमें चले जाओ, तो पहले शुरू का खाली करके ये 1 रख दो, और शुरू का खाली करके इसको 3 रख दो, ये खाली करके ये 4 रख दो। समझ गए हो? और जो जितने भी आ गए ना इनफाइनाइट, इसको यहाँ से पा दो, A1 A2 A3। हाउसफुल था, इनफाइनाइट गेस्ट आ गए, फिर भी उसको एडजस्ट कर दिया, अभी भी हाउसफुल है। लास्ट के बारे में सोच रही हो क्या? सोचो मत, देयर इज नो लास्ट। ओके, इस हिल्बर्ट का पैराडॉक्स का यूज करके कुछ थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? चलिए माय स्टूडेंट्स, रिजल्ट पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान से रख देना है आपको, ठीक है? तो देखो, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, और ये बना Dn है, और यहाँ अभी तो मैंने अनकाउंटेबल डिफाइन नहीं किया, फिर भी लिख दिया, ठीक है? देखो भैया, आप फाइनाइट सेट का सबसेट लोगे, वो फाइनाइट ही आएंगे ना बच्चों, फाइनाइट ही आएंगे। लेकिन डी न्यूमरेबल सेट का अगर सबसेट लोगे तो भैया फाइनाइट भी हो सकता है और डी न्यूमरेबल भी हो सकता है। कैसे?
देखो ना, एक आप जानते हैं जेड आपके पास डीएन है ना, इसका एक सबसेट लेता हूँ मैं ई, है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मैंने लिया, क्या ये भी डीएन नहीं है? हाँ जी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे एक इसका सबसेट लूँगा 1 2 3 ऐसे लूँगा, क्या ये क्या इसका सबसेट नहीं है? बिल्कुल है जी। क्या ये कितने फाइनाइट है? तो डीन्यूमरेबल सेट अगर आपके पास है तो उसका सबसेट फाइनाइट भी होगा एंड डीन्यूमरेबल भी होगा, ठीक है। लेकिन अब आगे हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल का अगर सबसेट लोगे वो फाइनाइट भी होगा, डीन्यूमरेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा। रिजल्ट 2 बन गई। सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ऑलवेज फाइनाइट, बट सबसेट ऑफ ए डीन्यूमरेबल सेट आइदर फाइनाइट और डीन्यूमरेबल, और इसका तो बाद में लिखेंगे, लेकिन लिखवा भी दे दिया, आप लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं किया अनकाउंटेबल, इसलिए मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट पे आ जाओ। मान लेते हैं ये आपके पास कोई डीन्यूमरेबल सेट है, ठीक है, और बी एक सेट आपके पास फाइनाइट है, तो वो पूछता है ए यूनियन बी क्या होगा। ध्यान से प्रूफ करेंगे। अगर ए आपके पास डीन्यूमरेबल है तो भैया उसमें जो एलिमेंट्स है x1 x2 हम लिस्टिंग कर सकते हैं, है ना माय डियर स्टूडेंट। ये मैंने डीन्यूमरेबल सेट का नोटेशन तो ऐसे हैं, इफ S is denumerable then it can be represented as this, that means every element can be give a number into every elements of that set। यस मैंने लिस्टिंग कर दिया क्योंकि डीन्यूमरेबल सेट्स था। बी एक मेरे पास फाइनाइट है तो भाई इसका y1 y2 एंड yk मैं ऐसे लूँगा। ये फाइनाइट सेट ही तो है, और मैं देखना चाहता हूँ ए यूनियन बी अगर मैं करूँ तो भैया यहाँ से तो आपको दिखाई दे रहा है, साफ सुथरी नज़र आ रहा है। अगर यूनियन करेंगे ये तो भैया ये भी डीएन आएंगे, लेकिन होटल के अप्रोच से जाओ भैया, ये एक होटल था, है ना, होटल में हाउसफुल है, एक रूम में एक गेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाउसफुल है, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर से आ गए, तो फर्स्ट जो फाइनाइट रूम से उसको खाली करवाऊंगा, उसको शिफ्ट करूंगा आगे आगे। भैया ये जो है ना 1, ये जो एलिमेंट्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ सी अगर बनाऊँ, तो अगर ऐसा है तो भैया इसको एक नाम दे दो जेड के। तो फास्ट जो शुरू में जो फास्ट है तो उसको नाम क्या, ये Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, ये बना जेड के। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे ZK+1 ZK+2 एंड सो ऑन, ये बना। होटल के अप्रोच से जाओगे, शुरू में जो ये वाले जो फाइनाइट गेस्ट हैं उसको रखवा दो, और जो उसके बाद ये वाला K+1 रूम में चले गए। ये जो 1 आदमी था गेस्ट मीन्स फर्स्ट रूम में जो गेस्ट था वो कहाँ चला गया, K+1 रूम में चला गया। ढूंढोगे क्या वो आप, सर वो जो कहाँ गया, लास्ट में जो गेस्ट था वो कहाँ गया, देयर इज नो लास्ट। ये जो एप्लीकेशन है ना कंटोर्स ने बड़ा शानदार सा हिल्बर्ट पैराडॉक्स से वो निकाला है, लेकिन हिल्बर्ट को बहुत गाली दिए थे, लेकिन कंटोर्स ने उसको गाली नहीं दी, उसका यूज करवाया। 1-1 मैपिंग करवाओगे, डीन्यूमरेबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ अगर आप करना चाहोगे तो भैया कैसे करोगे मुझे बताओ। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है, ये आपके पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, तो एलिमेंट्स कैसे आप लेंगे, तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है, तो इसमें ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स लोगे, फास्ट इसको चिपका दो। फाइनाइट है ना, फाइनाइट को फिर एग्जॉस्ट कर दो, Z1 Z2 ये वाला एलिमेंट्स है, ये आ गई ए यूनियन बी, दिस इज नथिंग बट दिस इज ए यूनियन बी। तो 1-1 इसको इससे ऐसे भेज दो, बाइजेक्शन मिल गई। तो यही तो प्रूफ है, कितने तरीके से मैंने किया है,
इसके लिस्टिंग के अप्रोच से क्या है, हिलबर्ट का ग्रैंड होटल्स के अप्रोच से मैंने किया है। हो गई। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड रिजल्ट था। अब फोर्थ रिजल्ट पे आ जाओ। ये फोर्थ रिजल्ट मान लेते हैं ये भी अगर डी न्यूमरेबल सेट है तो यूनियन के बारे में क्या बात करोगे। इनफाइनाइट गेस्ट है, हाउसफुल था, होटल के अप्रोच, तो ये y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन, ये है। ये भी डी न्यूमरेबल, ये भी डी न्यूमरेबल। यूनियन करना है, एलिमेंट्स कैसे उठाओगे, यहाँ से एक एलिमेंट उठाओ, यहाँ से एक उठाओ, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे आपको उठाना है। तो ए यूनियन बी करोगे तो कैसे एलिमेंट्स दोगे। इसका नाम अगर मैं इसका Z1 करता हूँ तो इसको Z2 कर दो, इसको Z3 कर दो, समझ रहे हो, इसको Z4 कर दो, एंड इसको Z5 कर दो, एंड इसको Z6 कर दो, ऐसे चलते चले जाना है। क्या हर एक एलिमेंट्स आप इस लिस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल जी। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ या ऐसे, यहाँ मत ऐसे मत उठा बैठना, सर मैं इसको पहले लिस्टिंग करवाऊंगा, रोल नंबर असाइन करूंगा, फिर ख़त्म होने के बाद ये इस पर आ जाऊंगा। ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि देयर इज़ नो लास्ट। समझ रहे हो बात को। तो भैया जब भी आपके पास दो डी न्यूमरेबल सेट है, उसका यूनियन अगर, तो ऐसे यहाँ से इसको एक रोल नंबर असाइन कर दो, इसको सेकंड रोल नंबर, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 10, ऐसे करते करते सारे बच्चों का रोल नंबर भी असाइन हो जाएंगे। और लास्ट बच्चे का रोल नंबर देयर इज नो लास्ट। ग्रैंड होटल से जाओगे, आपके पास ये होटल है, ये एक ऑलरेडी रुका हुआ था, लेकिन आप क्या करोगे, एक एक रूम को खाली करवाओ। ये 1 था, ये 2 था, 3 था, 4 था, एक रूम खाली करवा दो। पहले का खाली करो, सेकंड को नहीं, थर्ड को खाली करो, मीन्स ऑड नंबर यहाँ भर दो। दैट मीन्स ये 1 भरा, ये 3 भरा, ऐसे चलेंगे। Are you getting my points, my dear all students who are watching my video? That's the most important. This videos, this real analysis will help you so much, my dear students. I guarantee you. हो गई। तो ए यूनियन बी भी डी एन हो गई। और बच्चा कहता है सर ये भी एक सी ए भी एक डी न्यूमरेबल सेट है, सॉरी सी भी एक डी न्यूमरेबल सेट, मैंने ये लिखवा दिए। तो आप बता सकते हैं सर ए यूनियन बी यूनियन सी भी क्या होगा, ये भी डी न्यूमरेबल आएंगे। कैसे भाई, कैसे उठाओगे एलिमेंट्स, देखो भैया इसको, इसका नाम R1 दे दो, रोल नंबर असाइन करो, इसको रोल नंबर 1, इसको रोल नंबर 2, इसको रोल नंबर 3, समझ रही हो। और अब इसको रोल नंबर 4, इसको रोल नंबर 5, इसको रोल नंबर 6, ऐसे असाइन करके चले जाओ। क्या हर एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर आप असाइन कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। लास्ट का देयर इज नो लास्ट। तो अगर ऐसे कर दोगे भैया, इसको तो डी एन बोलोगी, डी न्यूमरेबल सेट हो गई। ग्रैंड होटल से जाओगे, जाओ, कैसे करोगे भैया, एक एक को फिलअप कर दो, एक एक को फिलअप कर दो। ये जो आपने ऐसे लिया, यहाँ एक होटल का रूम ऐसे थे ना बच्चों, हाउसफुल था, लेकिन एक एक रूम को ऑल्टरनेट कर दो, कर दिया, ठीक है। वहाँ से आप अगर एक बार इसको चिपकाते हो तो दूसरी बार इसको चिपका दो। ये आपने ऑलरेडी चिपका चुके हैं, इसका आपने x1 x2 करके आपने एक एक रूम को चिपका दिया। यहाँ x2 अगर x1 दिया, x2 को छोड़ दो, यहाँ x2 लिखा, x3 और यहाँ आपने x4 लिखा। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट। एक रूम ऑलरेडी खाली है, हाउसफुल था, लेकिन मैंने रूम को चिपका दिया, एक ऑल्टरनेट कर दिया, अभी भी हाउसफुल है, किंतु कुछ रूम्स बाकी है, उनमें से इस दोनों को एडजस्ट कर दो। एक बार y1 रख दो और एक बार z1 रख दो, सारे रूम्स वो आपके पास फिलअप हो जाएंगे, अभी भी हाउसफुल हो जाएंगे। हाउसफुल था, इनफाइनाइट गेस्ट आए तब भी उसको एडजस्ट किया, अभी भी हाउसफुल है। हो गई।
ये भी डिन्यूमरेबल हो गई। कोई बच्चा कहता है सर ये तो ऐसे था, ठीक है, और डी एक कुछ फाइनाइट A1 A2 A3 A4 ऐसे कुछ फाइनाइट गेस्ट और आ गए, क्या आप देखेंगे A यूनियन B यूनियन C यूनियन D आप मुझे चाहिए, तो ये भी डिन्यूमरेबल होगा। कैसे? शुरू में इसको एडजस्ट कर दो, ख़त्म कर दो, मीन्स इसको R1 R2 R3 R4 कर दिया आपने फाइनाइट को, उसके बाद इसको R5 लिया एंड इसको R6 लिया एंड इसको R7 लिया, समझ रहे हो, एंड R8 R9 R10 R11 R12 R13 करते करते चले जाना है। क्या हर एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर आपने असाइन कर दिया? डेफिनेटली वी कैन असाइन ऑल द स्टूडेंट्स द रोल नंबर ऑफ every means all students. So if we can do like this, then this set must be denumerable by definition of denumerable sets. हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी आसान हो गई। हर एक रिजल्ट्स का प्रूफ मैंने दे दी, क्योंकि शुरुआत में आपको अगर अच्छे फील हो, वो हिलबर्ट का होटल का ग्रैंड होटल में से भी प्रूफ कर दिया, लॉजिकली भी मैंने प्रूफ कर दिया, कॉन्सेप्चुअली भी मैंने प्रूफ कर दिया, और कितनी प्रूफ चाहिए आपको? रियल है भैया, रियल शुरू हो चुका है, ये तो बेस तैयार हो रहा है, बेस तैयार नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 1 पॉइंट हुआ मेरी तरफ से ख़त्म है, और कोई रिजल्ट नहीं है। बाकी जो आएंगे 1.2 में उससे काउंटेबल अनकाउंटेबल पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियोस में, इस कॉन्सेप्ट में, प्रूफ्स में कोई समस्या, कोई डाउट्स, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।